हाय फ्रेंड्स, स्वागत दोस्तों। कैसे हैं दोस्तों? आज तो अच्छे में अच्छे होगी। तो आज भी देख रहे हो आप लोग पैनोरामा कंपनी के सी टीवी, जिसमें साउंड बिल्कुल सही है, ठीक है, जिसका साउंड बिल्कुल सही है, लेकिन इसका पिक्चर नहीं आ रहा है। यानी ऊपर आप लोग जैसे टीवी बंद होता है वैसे ही बंद दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर साउंड बिल्कुल सही निकल रहा है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को साउंड सुना दें, क्योंकि ज़्यादा साउंड नहीं सुना सकते हैं, जानते ही हैं आप लोग कि साउंड अगर ज़्यादा देंगे तो क्लेम आ सकता है, ठीक है। तो चलो, मैं टीवी को बैक कवर को खोल लिया और आप लोग बैक साइड इसका देख सकते हो। पूरा अल्ट्रा स्लिम है और एक छोटा सा बोर्ड दिया गया है कंपनी का, जो पैनारोमा कंपनी है। तो ऐसा ही इस बोर्ड के अंदर ही हम लोगों को चेक करना है कि आखिर कौन सी जगह से ऐसा प्रॉब्लम होता है। तो सबसे फर्स्ट जो स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाएंगे, सबसे फर्स्ट जो चेक करना है वो है हीटर। क्योंकि अगर हीटर सही नहीं होगा तो आपका पिक्चर नहीं आएगा। अब हीटर किसको बोलते हैं, चलिए आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देख लो दोस्तों, यहाँ पे जो पिक्चर ट्यूब का गन होता है ना, तो देखो यहाँ पे इस जगह पे जहाँ पे बेस रहता है, तो इसी जगह पे आपको थोड़ा सा लाइट, फिलामेंट का लाइट ट्यूब के अंदर आप लोगों को दिखेगा। अगर आप लोगों को दिख जाता है लाइट, थोड़ा सा लाइट देखो दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट दिख रहा है यहाँ पे, तो ये लाइट अगर है तो हम लोग 100% श्योर कि हमारा हीटर सप्लाई सही है। अब हीटर सप्लाई सही है तो स्क्रीन पे लाइट आना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है। तो चलो, हीटर का प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे देखते हैं कि चेसिस के अंदर कुछ खराबी है कि नहीं। तो चेसिस के अंदर खराबी है क्या नहीं, कौन सी जगह पे खराब हो सकता है, ये चेक करने के लिए फर्स्ट स्टेप तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप काम दिखाएंगे, बट आप लोगों को ध्यान से देखना है। तो देखो, यहाँ पे बोर्ड का जो केबल होता है ना, उसको मैं खोल लिया, ठीक है। तो जिस जिस केबल को खोलना है उसको खोल लिए। अब अलग से एसी कोड लगा दूंगा, क्योंकि पहले वाला एसी कोड जो था उसको खोल लिए। और टीवी में पावर देंगे, पावर यानी करंट देंगे टीवी पे। और करंट देने के बाद एक मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, और मल्टीमीटर डीसी 200 या फिर आप 600 के रेंज पे सिलेक्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज मेजर करने वाला हूँ वो वोल्टेज है डीसी वोल्टेज। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये है डीसी वोल्टेज। तो चलो, मल्टीमीटर का एक वायर जो ब्लैक वायर होता है ना मल्टीमीटर में, उस वायर को पिक्चर ट्यूब में ग्राउंड में लगा देता हूँ। और देखो, फास्ट वोल्टेज जो आप लोगों को चेक करना है वो है 110 वोल्टेज। तो यहाँ पे 110 वोल्टेज चेक कर लिया। 110 वोल्ट सप्लाई देखो हमारा एचटी तक जो जाता है वो बिल्कुल सही है। ओके, तो चलो दोस्तों, आगे क्या वोल्टेज, एक साउंड के लिए वोल्टेज होता है, तो साउंड के लिए वोल्टेज जो 16 वोल्टेज वो सही है। और एक वोल्टेज आप लोगों को चेक करना है ट्यूनर सेक्शन पे, जो 5 वोल्टेज, वो 5 वोल्ट भी हमारा सही है। अब आप लोगों को चेक कर लेना है RGB वोल्टेज। RGB मतलब समझ रहे हो, जो RGB वोल्टेज मेन आईसी से निकलता है, मेन आईसी से निकलता है। यानी मेन आईसी से जो RGB कलर कलर का सिग्नल निकलता है वो बेसबोर्ड में जाता है। तो इस जगह पे देख रहे हो, जिस लोकेशन में मैं इसका वोल्टेज मेजर कर रहा हूँ, इसी जगह पे आप लोगों को तीनों वोल्टेज चेक करना है कि तीन वोल्टेज हमारा सही है कि नहीं। RGB मतलब आर मतलब हो गया रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर। तीनों कलर हम लोग देखेंगे और तीनों कलर होना चाहिए मस्ट, नहीं तो पिक्चर में कोई भी खराबी आ सकता है, पिक्चर नहीं आ सकते, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो देख लो, यहाँ पे वोल्टेज चेक कर रहा हूँ 1.7 वोल्टेज, ठीक है। एक कलर में 1.7 वोल्टेज दिख रहा है, तो सब में 2 वोल्टेज के आसपास, एक 1.8। तो यहाँ पे सब वोल्टेज रेडी है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमको दिख रहा है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दे दूँ कि ऐसा प्रॉब्लम अगर आए तो आप लोग फर्स्ट टाइम फिलामेंट देखिएगा, यानी पिक्चर ट्यूब जो है, पिक्चर ट्यूब का फिलामेंट जल रहा है कि नहीं। अगर वो जलता है तो आप लोगों का हीटर सेक्शन सही है। अभी देखिए, यहाँ पे जो मेन आईसी से निकलता है वोल्टेज, यानी RGB वोल्टेज, वो वोल्टेज जो बेस मोड में जाता है, तो वही वोल्टेज में मेजर किया और सारा वोल्टेज भी सही है यहाँ पे। लेकिन एक जगह पे खराबी है, वो मैं आप लोगों को जूम करके थोड़ा सा कैमरा नज़दीक लेके जाके दिखा रहा हूँ। देखो, ये देख सकते हो। तो देख रहे हो दोस्तों, ऊपर के ऊपर यहाँ पे जो टोटल 5 पिन है ना, तो ऊपर का जो पिन है ना ग्राउंड के साथ कनेक्ट, तो वो पिन देखो थोड़ा डिसोल्डर हो चुका है, ठीक है, यानी पिन ढीला हो गया है। और यहाँ पे जो सारे के सारे पिन हैं, वो पिन भी थोड़ा ढीलापन हो ही गया है, लेकिन वो थोड़ा क्रैक हो चुका है, यानी छोड़ दिया है, पीसीबी के साथ कनेक्ट नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट नहीं रहेगा तो पिक्चर नहीं देगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे सोल्डर कर देना है, और सोल्डर करने के बाद एक बार चेक करना है कि आपका पिक्चर दे रहा है कि नहीं। अगर पिक्चर फिर भी नहीं देता है तो आगे और भी स्टेप है, चलो पहले देख लेता हूँ क्या होता है।
तो दोस्तों यहाँ पे सोल्डर करने के बाद आप लोगों को देखना है एक एक पिन के साथ एक एक हर एक पिन कनेक्ट ना हो जाए, यानी शॉर्ट ना हो जाए। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो और भी खराबी हो सकता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो सोल्डर कंप्लीट कर लिया। अब सोल्डर कंप्लीट करने के बाद आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को वोल्टेज। तो देखो यार यहाँ पे तीनों वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है। 0.9 1 वोल्ट तक आ रहा है, तो यहाँ पे 1 वोल्टेज तक आता है, यानी हमारा सही है। चलो आप पिक्चर दिखा देता हूँ, आशा करता हूँ पिक्चर आ जाएगा। तो देख रहे हो दोस्तों, कमाल की चीज़ है। वहीं से प्रॉब्लम हो रहा था, जो लाइन क्रैक हो चुका था, डिस्कनेक्ट यानी बोर्ड से पीसीबी से अलग हो चुका था, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था। तो ऐसे ही आप लोग काम कीजिए घर बैठे और चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।